दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया क्षेत्र में उन्होंने कांग्रेस आला कमान से जोरदार आग्रह किया कि महाबोधि महाविहार का अधिकार उसके वैध स्वामियों अर्थात बौद्धों को हस्तांतरित कर दिया जाए, किंतु इस मामले में कांग्रेस नेताओं ने अधमने जो स्वामी दयानंद के गुण कर्म स्वभाव के सिद्धांत की आड़ में अभी भी जन्म पर आधारित ब्राह्मणवादी जाति सिद्धांत के कट्टर समर्थक थे। राहुल सांकृत्यायन का आर्य समाज से भी जल्दी ही मोह भंग हो गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके नियम रूढ़िवादी थे और उनके अर्थों में एक अंधी सुरंग ही थे। महंत ने कुछ मंत्र पढ़कर और उनके शरीर को पीतल की एक गरम सलाख से दागकर उन्होंने कठिन सिद्धियां और नाम जाप करके कुछ देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने का भी प्रयास किया, किंतु जब 8 दिनों तक किसी भी देवी देवता ने उन्हें दर्शन नहीं दिए तो वह इतने निराश और हताश हो गए कि उन्होंने कोई विषैला फल खा लिया और मरते मरते बचे। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, आज मैं आपके लिए एक विशेष प्रस्तुति लेकर आया हूँ। ये प्रस्तुति बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में यह देश, ये दुनिया शायद बहुत कम जानती है, और राहुल सांकृत्यायन को जानना इस देश के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस देश में जो जाति व्यवस्था है, जो सांप्रदायिकता का माहौल बना हुआ है, उसमें इस देश के लोगों को ये पता होना चाहिए कि राहुल सांकृत्यायन थे कौन, उनकी विचारधारा क्या थी, उनकी जीवन शैली क्या थी, उनका बचपन कैसे गुजरा, उनकी जवानी कैसे गुजरी, उन्होंने आखिर इस देश के लिए क्या किया, इस दुनिया को क्या दिया। इन सब बातों का इस देश के लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हाथ में एक किताब है जो कि विनय पिटक है, जिसका पाली से हिंदी में अनुवाद राहुल सांकृत्यायन जी ने किया। और ये उस समय की बात है जब भारत में बौद्ध साहित्य के नाम पर कुछ भी ज़्यादा अधिक साहित्य मौजूद नहीं था, और जितना भी साहित्य था वो तिब्बत में था, चीन में था, जापान में था, श्रीलंका में था, थाईलैंड में था, जो कि सबका सब या तो वहाँ की भाषाओं में था या फिर मूल भाषाएं जो संस्कृत में या फिर पाली में, इन भाषाओं में जो है ये सब साहित्य था, जिससे कि भारत की जनता उसको समझ पाने में बिल्कुल ही अक्षम थी। इसीलिए ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस ग्रंथ में जो इनके अनुवादक हैं राहुल सांकृत्यायन जी, उनका जो जीवन चरित्र है उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि इस सब के बारे में, उनके जीवन चरित्र के बारे में आप सबको पता होना चाहिए। इसीलिए मैं यह वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रमुख बौद्ध विद्वान और सृजनात्मक लेखक महापंडित राहुल सांकृत्यायन का जन्म 9 अप्रैल 1893 को हुआ था। उनका बचपन का नाम केदारनाथ था। उनके पिता गोवर्धन पांडे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला के कनेला गांव के एक साधारण से किसान थे। उनका विवाह कुलवंती देवी से हुआ था, जो उसी जिले के पांढा गांव के रामेशरण पाठक की इकलौती बेटी थी। यह गांव कनेला से लगभग 10 मील की दूरी पर था। कुलवंती अपने माता पिता के पास पांढा में ही रहती थी और वहीं केदारनाथ का जन्म हुआ था। केदार के नाना एक पूर्व सैनिक थे। वह केदार को बहुत प्यार करते थे और उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहते थे। इसलिए जब केदार 5 साल के हुए तो उनके नाना ने उन्हें निकट ही रानी की सराय के प्राइमरी स्कूल में भेज दिया। वह पढ़ने में बहुत अच्छे थे और दूसरे लड़कों की अपेक्षा अपना पाठ अधिक जल्दी पूरा कर लेते थे। उन्हीं के शब्दों में, पढ़ना मेरे लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं था। सच तो यह था कि
जिस पढ़ाई को मैं 4 महीनों में पूरा कर सकता था, उसमें मेरे 12 महीने बेकार ही नष्ट हो रहे थे। किंतु पढ़ाई में अच्छे होते हुए भी केदारनाथ की पढ़ने में विशेष रुचि नहीं थी। दुनिया देखने के दर्शन और अपने विद्रोही और रोमांच प्रिय स्वभाव से प्रेरित होकर राहुल मात्र 13 वर्ष की आयु में घर से भाग गए। तब उन्होंने 6वीं कक्षा ही उत्तीर्ण की थी। इस प्रकार 1907 में केवल 22 रुपये जेब में डालकर वह कलकत्ता के लिए रवाना हो गए। वहां उन्हें अपनी किस्म के कुछ और किशोर मिल गए और वह उनके पास रुक गए, किंतु कोई रोजगार न होने के कारण वे वहां अधिक दिन तक नहीं टिक पाए। इस प्रकार कलकत्ता में 4 महीने रहने के बाद वह गांव लौट आए और फिर से अपनी पढ़ाई में जुट गए। किंतु दुनिया देखने का सपना वह अभी भी देखते थे और वह फिर अपने घर से गायब हो गए। इस बार संयोग अच्छा था कि उन्हें कलकत्ता की एक प्रसिद्ध तंबाकू की दुकान में सहायक की नौकरी मिल गई। यहाँ कोई नशीली मिठाई खाकर वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। ठीक होने पर वह फिर अपने गांव कनेला लौट आए। जब राहुल के नियोक्ता उनसे कलकत्ता लौटने का आग्रह कर रहे थे, उस समय उनका दिमाग किसी और ही दिशा में सोच रहा था। वह संस्कृत सीखकर एक साधु का जीवन बिताना चाहते थे। मन में यह संकल्प लेकर वह एक बार फिर घर से निकल पड़े तथा पैदल ही अयोध्या और मुरादाबाद गए। पास में पैसे न होने के कारण उन्होंने बिना टिकट हरिद्वार की यात्रा की। वहां से वह कुछ घुमक्कड़ साधुओं के साथ ऋषिकेश, देवप्रयाग, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जमुनोत्री और गंगोत्री गए। अंत में अपने सहयोगी योगेश के साथ अक्टूबर 1910 में वाराणसी लौट आए। वाराणसी में वह चक्रपाणी ब्रह्मचारी के आश्रम में रहकर संस्कृत सीखने लगे। वहां उन्होंने कठिन सिद्धियां और नाम जाप करके कुछ देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने का भी प्रयास किया, किंतु जब 8 दिनों तक किसी भी देवी देवता ने उन्हें दर्शन नहीं दिए तो वह इतने निराश और हताश हो गए कि उन्होंने कोई विषैला फल खा लिया और मरते मरते बचे। इस घटना ने देवी देवताओं में राहुल के अंधविश्वास को ध्वस्त कर दिया। इस बीच वह महान विद्वान और तर्कवादी पंडित रामावतार शर्मा के संपर्क में भी आए। उनके प्रोत्साहन से राहुल ने वाराणसी के दयानंद स्कूल में 7वीं कक्षा में दाखिला ले लिया। इस स्कूल में उन्होंने अंग्रेजी सीखी, किंतु एक बार फिर वह औपचारिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। लगभग उसी समय बिहार के छपरा जिले के परसा नामक स्थान के मठाधीश महंत लक्ष्मण दास एक शिक्षक की तलाश में बनारस आए। उन्होंने राहुल को देखा और उनसे कहा कि वह उनके साथ परसा चलें। राहुल ने यह सोचकर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि सन्यासी बनकर उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने का भी अवसर मिलेगा और वह अपने घर को भी हमेशा के लिए विदा कह पाएंगे। इस प्रकार सितंबर 1912 में वह परसा चले गए, जहां वैष्णव महंत ने कुछ मंत्र पढ़कर और उनके शरीर को पीतल की एक गरम सलाख से दागकर उन्हें दीक्षा दी। उनका नाम भी केदारनाथ से बदलकर राम उदार दास कर दिया गया। परसा में उनका जीवन आरामदेह रहा। खाने पीने की भी कोई कमी नहीं थी, किंतु वहां उनके लिए अपनी पढ़ाई जारी रखने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसलिए ज्ञान की भूख और यात्रा की ललक ने विद्रोही केदार अब साधु राम उदार दास को परसा छोड़ने के लिए विवश किया। इस प्रकार एक बार फिर 1913 में वह सड़क पर आ गए। पहले वह हाजीपुर गए, फिर
आसनसोल और खड़गपुर होते हुए वह पुरी पहुँचे। पुरी में जगन्नाथ मंदिर देखने के बाद वह मद्रास चले गए। साधु के रूप में उन्होंने पूरे दक्षिण भारत की यात्रा की और पुन्नामलाई, पचपेरुमल, तिरुमिसी, तिन्नौर, तिरुपति, तिरुकालीकुंडम, कांचीपुरम और रामेश्वरम गए। तिरुमिसी में वह लंबे समय तक रहे और वहां उन्होंने तमिल भाषा सीखी। दक्षिण यात्रा पूरी करने के बाद वह पुणे, नासिक, उज्जैन, अहमदाबाद, भोपाल, इलाहाबाद और वाराणसी होते हुए परसा लौट आए। मठ का जीवन एक बार फिर उन्हें असुविधाजनक लगा, जहां वह अपने स्वभाव के अनुसार मुक्त चिंतन नहीं कर सकते थे और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के अपने आदर्श को भी नहीं हासिल कर सकते थे। इसलिए एक बार फिर वह चुपचाप परसा से निकल गए और अयोध्या पहुंच गए। यहाँ उनका संपर्क आर्य समाजी प्रचारकों से हुआ और वह वेदों का अध्ययन करने लगे। जब राहुल के पिता को उनके ठिकाने का पता चला तो वह अयोध्या आकर उन्हें घर ले गए, किंतु कुछ ही दिनों के बाद वह एक बार फिर कनैला से गायब हो गए और प्रयाग पहुंच गए, जहां कुंभ मेला चल रहा था। कुंभ मेला समाप्त हो जाने के बाद उन्होंने कोई ठीक ठाक नौकरी ढूंढने का प्रयास किया, जिससे वह कमाई के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकें, किंतु उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। फिर उन्हें पता चला कि आगरा में आर्य समाज का एक संस्थान है, जहां शिक्षा के साथ साथ मुफ्त रहने का भी प्रबंध है। इस प्रकार वह आगरा पहुंच गए और जनवरी 1915 में आर्य मुसाफिर विद्यालय में भर्ती हो गए। 2 साल तक उन्होंने संस्कृत, अरबी और विभिन्न धर्मों के धर्म विज्ञान का अध्ययन किया। उन्होंने अपनी अंग्रेजी भी सुधारी। इस बदले वातावरण ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि राम उदार दास एक बार फिर अपने आप को केदारनाथ विद्यार्थी लिखने लगे। आगरा में 2 वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद वह लाहौर चले गए और डीएवी कॉलेज के संस्कृत विभाग में दाखिला ले लिया। उन दिनों लाहौर आर्य समाज आंदोलन का गढ़ हुआ करता था। राहुल को भी आर्य सामाजिक कार्यकर्ता बना दिया गया। 1916 में उन्हें उत्तर प्रदेश के आर्य समाज केंद्रों की यात्रा करने का जिम्मा सौंपा गया। जब वह अहरोरा यानी मिर्जापुर में थे तो उनके पिता एक बार फिर उन्हें तलाशते हुए आ पहुँचे और उन पर घर लौटने के लिए दबाव डालने लगे, किंतु राहुल अड़ गए। उन्होंने अहरोरा से भागने की भी कोशिश की। उनके दुखी पिता ने जैसे तैसे उन्हें रेलवे स्टेशन पर पकड़ा और बनारस तक उनके साथ गए। रास्ते में राहुल ने अपने पिता को यह समझाया कि वह उनकी राह में बाधा ना बने, क्योंकि वह जिस रास्ते को चुन चुके थे उसी पर आगे बढ़ने को दृढ़ संकल्प थे। अतः अंत में उनके पिता गोवर्धन पांडे समझ गए कि इस विद्रोही बेटे पर अंकुश लगाना व्यर्थ था और भारी मन से उससे अलग हो गए। पिता पुत्र की यह अंतिम भेंट थी। अलग होते समय राहुल ने यह प्रण किया कि जब तक वह 50 वर्ष के नहीं हो जाएंगे, आजमगढ़ जिले में नहीं घुसेंगे। राहुल सांकृत्यायन का आर्य समाज से भी जल्दी ही मोह भंग हो गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके नियम रूढ़िवादी थे और उनके अर्थों में एक अंधी सुरंग ही थे। फिर 1917 में उनकी भेंट संयोगवश लखनऊ में पूज्य बोधानंद से हुई। यह उनके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। वह लिखते हैं, सबसे पहले 1910 में मैंने बुद्ध के विषय में सुना। उस वर्ष के मध्य में ज्ञान की खोज में अपना पहला वर्ष पूरा कर लेने के बाद मैं बद्रीनाथ से बरेली आ गया, जहां धर्मशाला में मेरी भेंट साधु खुन्नी लाल शास्त्री से हुई। उन्होंने मुझे बौद्ध धर्म पर संस्कृत भाषा में एक छोटा सा पर्चा दिया। उस भेंट ने मेरे विवेक को केवल हल्का सा झकझोरा। अगले वर्ष जब मैं अपने पैतृक गांव से बनारस जा रहा था तो मैंने कुछ बर्मी भिक्षुओं को सारनाथ में प्रार्थना करते देखा।
हम एक दूसरे की भाषा नहीं जानते थे, इसलिए हम संवाद नहीं कर सके। चक्खू चक्खू कहकर उन्होंने कुछ समझाने का प्रयास किया, किंतु मैं अधिक कुछ नहीं समझ पाया। बाद में मुझे पता चला कि चक्खू तो चक्षु का पाली समानार्थी है और वे यह कहना चाहते थे कि बुद्ध संसार की आँख हैं। उसके बाद जब मुझे आर्य समाज ने आकर्षित किया तो मुझे बुद्ध के उपदेशों के विषय में कुछ शब्द सुनने को मिले। इससे बौद्ध धर्म के प्रति मेरी जिज्ञासा और बढ़ी। उस समय बौद्ध धर्म पर हिंदी पुस्तकें तो थी ही नहीं, इसलिए बुद्ध धर्म के विषय में जानने का एकमात्र तरीका यही था कि इन उपदेशों को जानने वाले किसी व्यक्ति से मिलकर बात की जाए। इस प्रकार का पहला अवसर मुझे 1917 में तब मिला जब एक आर्य समाज कार्यकर्ता के रूप में मैं लखनऊ गया और वहां आर्य समाज में ठहरा। वहां किसी ने मुझे एक बौद्ध भिक्षु का नाम बताया और उसी शाम मैं उस भिक्षु से मिलने पहुंच गया। यह भिक्षु थे भदंत बोधानंद माथेर। उन्होंने बौद्ध धर्म के विभिन्न पक्षों पर मुझसे देर तक बात की और मेरे प्रश्नों के उत्तर भी दिए। उस समय अनेक आर्य समाजी विद्वान थे जो स्वामी दयानंद के गुण कर्म स्वभाव के सिद्धांत की आड़ में अभी भी जन्म पर आधारित ब्राह्मणवादी जाति सिद्धांत के कट्टर समर्थक थे। किंतु 1917 में मैं पूर्ण रूप से नास्तिक था और किसी भी प्रकार की जाति व्यवस्था के एकदम विरुद्ध था। बोधानंद से बात करके मेरे अपने विचारों की पुष्टि तो हुई ही, मुझे बौद्ध धर्म के विषय में ऐसा बहुत कुछ सीखने को भी मिला जिससे मैं प्रभावित हुआ। वर्ष 1919 में राहुल सांकृत्यायन ने लाहौर में संस्कृत शास्त्री की परीक्षा दी, किंतु उत्तीर्ण नहीं हुए। फिर उन्होंने चित्रकूट जाकर संस्कृत में काशी न्याय माध्यम की परीक्षा दी, किंतु उसमें भी अनुत्तीर्ण रहे। बहरहाल कलकत्ता की मीमांसा परीक्षा में वह प्रथम आए, जिसकी परीक्षा उन्होंने जबलपुर में ही दी थी। एक बार फिर यात्रा का विचार उन पर सवार हो गया। इस बार वह बौद्ध स्थलों के दर्शन को लालायित थे, क्योंकि लखनऊ में पूज्य बोधानंद से मिलने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था और बुद्ध के उदात्त और तर्कसंगत सिद्धांत ने उन्हें आकृष्ट किया था। 1920 में 27 वर्ष की आयु में वह पहली बार लुम्बिनी गए, जहां बुद्ध का जन्म हुआ था। बोधगया गए, जहां बुद्ध ने बोधि प्राप्त की थी। सारनाथ गए, जहां बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और कुशीनगर गए, जहां बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। वह राजगीर, नालंदा और श्रावस्ती जैसे अन्य बौद्ध ऐतिहासिक स्थलों पर भी गए। राहुल सांकृत्यायन ने अपनी स्वजीवनी में इन पवित्र स्थलों की अपनी यात्रा का भावपूर्ण तथा काव्यात्मक भाषा में वर्णन किया है। वर्ष 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन शुरू किया। राहुल सांकृत्यायन ने भी इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। उन्हें 31 जनवरी 1921 को उनके राजनीतिक भाषणों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में 6 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। इस प्रकार फरवरी से अगस्त 1922 तक वह अगले 6 महीने उन्होंने बिहार के बक्सर जेल में काटे। जेल से छूटने के बाद उन्हें छपरा जिला कांग्रेस समिति का सचिव चुना गया। बौद्ध गतिविधियों से उनका घनिष्ठ संबंध भी 1922 में शुरू हुआ। दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया क्षेत्र में उन्होंने कांग्रेस आला कमान से जोरदार आग्रह किया कि महाबोधि महाविहार का अधिकार उसके वैध स्वामियों अर्थात बौद्धों को हस्तांतरित कर दिया जाए। किंतु इस मामले में कांग्रेस नेताओं के अधमने दृष्टिकोण से वह बहुत निराश हुए। राहुल सांकृत्यायन मार्च अप्रैल 1923 में नेपाल की यात्रा पर गए। यहाँ उनका संपर्क मंगोलिया और चीन से आए बौद्ध विद्वानों और भिक्षुओं से हुआ। नेपाल से लौटने पर उन्हें वहाँ दिए एक राजनीतिक भाषण के लिए फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस भाषण में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में रक्त की तुलना
पूजा और चंदन से की थी। इस प्रकार अप्रैल 1923 से अप्रैल 1925 तक अर्थात 2 वर्ष उन्हें हजारीबाग जेल में काटने पड़े। एकांतवास के इन 2 वर्षों का सदुपयोग उन्होंने लिखने और पढ़ने में किया। उनके पास सिंहली लिपि में पाली के मध्यम निकाय की एक प्रति थी जिसे वह आदरपूर्वक प्रतिदिन पढ़ते थे। उन्होंने 4 अंग्रेजी उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद किया। इस दौरान उन्होंने फ्रांसीसी भी सीखी। वर्ष 1926 में उन्होंने एक और खतरनाक यात्रा की। इस बार वह लद्दाख गए। वह पंजाब होते हुए कश्मीर और फिर जोजिला दर्रा पार करके लेह पहुँचे। उन्होंने लद्दाख की व्यापक यात्रा की, विभिन्न प्राचीन मठों में गए। वह लाहौल स्पीति किन्नौर होते हुए शिमला आए और उसी वर्ष मेरठ में उनकी भेंट एक पंजाबी युवक हरनाम दास उर्फ ब्रह्मचारी विश्वनाथ से हुई। इस पहली भेंट में ही वे आजीवन अंतरंग मित्र बन गए। जब सीलोन में विद्यालंकार पीरी वेना को संस्कृत पढ़ाने के लिए एक संस्कृत विद्वान की आवश्यकता हुई तो भारत की माँ बोधि सोसाइटी के पूज्य श्रीनिवास नायक थेरा और डी विली सिंघा ने राहुल सांकृत्यायन की सिफारिश की, जिन्हें उस समय बाबा रामोदार दास के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार 16 मई 1927 को वह विद्यालंकार पीरीवेना में संस्कृत के अध्यापक नियुक्त हो गए। इस समय तक वह हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, तमिल, कन्नड़, अंग्रेजी और फ्रांसीसी का अच्छा ज्ञान अर्जित कर चुके थे। अब उन्होंने पाली की ओर अपना ध्यान लगाया और थोड़े ही समय में वह केवल इस भाषा में पारंगत ही नहीं हो गए अपितु उन्होंने समूचे पाली त्रिपिटक में महारत भी हासिल कर ली, जिसके लिए उन्हें त्रिपिटकाचार्य की उच्चतम उपाधि से विभूषित किया गया। मई 1927 से दिसंबर 1928 तक श्रीलंका में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने अनेक बौद्ध ग्रंथों का भी अध्ययन किया। उन्होंने सिंहली भाषा भी सीखी और श्रीलंका पर हिंदी में एक पुस्तक भी लिखी। उन्होंने वसुबंधु की प्रसिद्ध कृति अभिधम्म कोश पर संस्कृत में एक टीका भी लिखी। वर्ष 1927 के अंत में उन्होंने ब्रह्मचारी विश्वनाथ से श्रीलंका आने का आग्रह किया। विश्वनाथ श्रीलंका पहुंच गए और 10 फरवरी 1928 को वह बौद्ध भिक्खु बन गए और उनका नया नाम हो गया भदंत आनंद कौशल्यायन। रामोदार दास अभी भी हिंदू साधु बने रहे। हाँ, उन्होंने अपना साधु चोला उतार दिया था और सामान्य धोती कुर्ता में आ गए थे। श्रीलंका में प्रवास के दौरान ही उनकी इच्छा हुई कि उन बौद्ध ग्रंथों की खोज में तिब्बत जाएं जिन्हें भारत से पलायन करने वाले भिक्खु अपने साथ ले गए थे। इन बौद्ध भिक्खुओं को अपनी जान बचाने के लिए तब भारत से भागना पड़ा था जब 12वीं शताब्दी के अंत में मुसलमान कट्टरपंथियों ने बिहार के नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों पर आक्रमण करके उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया था। इस तरह 1929 के प्रारंभ में राहुल सांकृत्यायन गुपचुप तरीके से नेपाल के रास्ते तिब्बत पहुँचे। नेपाल तिब्बत सीमा पर एक मंगोल भिक्खु लोबजाद सेराब ने उन्हें प्रवेश परमिट दिलाने में उनकी मदद की। इस मंगोल भिक्खु से राहुल सांकृत्यायन की भेंट बोध गया में हुई थी। धीरे धीरे पैदल चलते हुए और कभी खच्चर पर सवार होकर राहुल सांकृत्यायन उस खतरनाक और लुटेरों से ग्रस्त मार्ग पर शेखर, लहारछे, नारथंग और सिगारछे होते हुए अंत में 19 जुलाई 1929 को लहासा पहुँचे। लहासा में धर्म साहू के बेटों ने उनका स्वागत किया। वह काठमांडू नेपाल में धर्म साहू के अतिथि रहे थे और धर्म साहू ने ही उन्हें लहासा में रह रहे अपने 2 बेटों के नाम पत्र दिए थे। तिब्बत की राजधानी लहासा पहुंचने पर उन्होंने विचार किया कि स्वयं को दलाई लामा के समक्ष एक बौद्ध भक्त के रूप में प्रस्तुत करें। इसलिए उन्होंने संस्कृत में 151 छंदों की रचना की और उनका अनुवाद भोट में कराया और उन्हें सुंदर हस्तलिपि में लिखकर दलाई लामा के एक विश्वास पात्र के माध्यम से इस कविता को उन्हें भिजवा दिया। दलाई लामा अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने
राहुल सांकृत्यायन को बाद में कभी बुलाने का वादा किया, किंतु यह भेंट कभी नहीं हो पाई। इस बीच राहुल सांकृत्यायन देपुंग गोम्पा गए, जहां उन्होंने 7,000 भिक्षुओं को विभिन्न देशों के नागरिकों के लिए बने विभिन्न खमजानों अर्थात बड़े कमरों में रहते देखा, किंतु वहां भारतीयों के लिए कोई कमरा नहीं था और वहां कोई भारतीय भिक्षु भी नहीं था। यहाँ राहुल सांकृत्यायन ने 16,000 भोट शब्दों का संग्रह छोटी छोटी पर्चियों पर किया और नेपाली तथा संस्कृत में उनका अनुवाद भी लिखा। वह सामय के प्राचीनतम मठ में भी गए, जहाँ भिक्षु संकटारक्षित का पार्थिव शरीर सुरक्षित रखा हुआ था। बुद्ध विहार मठ खंडहर हो चुका था। यही हाल उस स्थान का था जहाँ भारतीय विद्वान 11वीं शताब्दी में रहते थे और जिन्होंने संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद तिब्बती भाषा में किया था। कभी यहाँ एक विशालतम पुस्तकालय होता था जिसमें दुर्लभ पुस्तकों का संग्रह था, किंतु यह पुस्तकालय बहुत पहले आग में नष्ट हो चुका था, इसलिए राहुल सांकृत्यायन को संस्कृत का एक भी ग्रंथ नहीं मिल सका। बहरहाल उन्होंने तिब्बत में 3 वर्ष रहने का विचार किया था, किंतु पैसों की कमी इसमें आड़े आ गई। जब उन्हें पुस्तक खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता हुई तो उन्होंने सीलोन में भदंत आनंद कौशल्यायन को पत्र लिखा। भदंत आनंद कौशल्यायन ने पूज्य धम्मानंद और अपने दायकों की दयालुता से 3,000 रुपये तिब्बत भेजने का प्रबंध किया। राहुल सांकृत्यायन ने पांडुलिपियों, चित्रों और थंकों का जो संग्रह किया था उसे 22 खच्चरों पर लादकर वह एक मंगोल आचार्य भिक्षु धर्मकीर्ति के साथ 24 अप्रैल 1930 को लहासा से भारत के लिए रवाना हुए। मार्ग में सालू विहार, तासा, लहुम्पो और नारथंग से उन्होंने कुछ और पुस्तकें खरीदी। 39 दिनों के बाद यह दल कलिम्पोंग पहुंचा। वहां से राहुल सांकृत्यायन कलकत्ता आ गए और फिर वहां से 20 जून को श्रीलंका पहुंच गए। विनय और सूत्र के 108 खंडों वाले कंजूर और विभिन्न अभिधर्म ग्रंथों के 125 खंडों वाले तंजूर के अतिरिक्त वह 1619 तिब्बती पांडुलिपियों के चित्र भी लाए। यह अनमोल साहित्यिक खजाना उन्होंने पटना म्यूजियम को भेंट कर दिया, जहां यह काशी प्रसाद जायसवाल सैंक्शन में सुरक्षित रखा है। सुरक्षित होते हुए भी सरकार की घोर उपेक्षा के कारण यह खजाना अब नष्ट होने के कगार पर है। तिब्बत से लौटने पर रामउदार दास ने अपने हिंदू चोले को विदा कहने का निश्चय किया, इसलिए 20 जुलाई 1930 को उन्होंने बौद्ध भिक्षु का कासाय चीवर पहन लिया और एक नया नाम राहुल सांकृत्यायन अपना लिया। भदंत आनंद कौशल्यायन को दीक्षा देने वाले पूज्य एल धम्मानंद महानायक थेरा उनके भी गुरु थे। उसके बाद से राहुल सांकृत्यायन ने अपनी अपार ऊर्जा को लेख और पुस्तकें लिखने के माध्यम से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगाना शुरू कर दिया। बौद्ध धर्म पर उनकी पहली पुस्तक बुद्धचर्या 1930 में प्रकाशित हुई। उन्होंने पाली की कृतियों का हिंदी में अनुवाद करना भी शुरू किया, जबकि उस समय हिंदी भाषा में कोई विशिष्ट बौद्ध साहित्य नहीं था। जुलाई 1932 में राहुल सांकृत्यायन और भदंत आनंद कौशल्यायन महाबोधि सोसाइटी की ओर से धम्मदूत कार्य के लिए लंदन गए। राहुल सांकृत्यायन तो कुछ ही महीनों में फ्रांस और जर्मनी होते हुए वापस आ गए, जबकि आनंद कौशल्यायन 20 महीनों से भी अधिक समय तक यूरोप में रहे। 1933 का साल राहुल सांकृत्यायन ने साहित्यिक कार्यों में बिताया। उसी वर्ष एक और सत्यान्वेषी युवक जगदीश नारायण की पटना में राहुल सांकृत्यायन से भेंट हुई। अगले ही साल जगदीश नारायण सीलोन के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और विद्यालंकार परिवेण के प्रमुख पूज्य धम्मानंद महानायक थेरा के हाथों भिक्षु के रूप में दीक्षित हो गए। उनका नाम भिक्षु जगदीश कश्यप हो गया। पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के बौद्ध भिक्षुओं की इस आधुनिक तिकड़ी आनंद, राहुल और जगदीश ने भारत में बौद्ध धर्म के पुनर्जागरण में अनेक प्रकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका पहला बड़ा योगदान था पाली ग्रंथों को हिंदी में उपलब्ध कराना।
इन पुस्तकों के प्रकाशन का बीड़ा बोधिसत्व अनागारिक धम्मपाल द्वारा स्थापित भारत की महाबोधि सोसाइटी ने उठाया। इस प्रकार 1933 के बाद से धम्मपद, मध्यम निकाय, विनय पिटक, दिग्ग निकाय, संयुक्त निकाय, उदान सुत्त निपात, जातक और मिलिंद-पन्हा जैसे ग्रंथ जल्दी जल्दी हिंदी भाषी जनों के लिए उपलब्ध हो गए। साहित्यिक कार्य में इतनी गहन संलिप्तता के बावजूद यात्रा के प्रति राहुल सांकृत्यायन की ललक कम नहीं हुई। इसी तरह 1934 और 1938 के बीच वह 3 बार तिब्बत गए और इसी बीच उन्होंने जापान, कोरिया, मंचूरिया, सोवियत संघ, रूस और ईरान की भी यात्रा की। 1930, 1934, 1935 में तिब्बत की 3 खतरनाक यात्राओं के परिणामस्वरूप वह कम से कम 20 बौद्ध ग्रंथ वापस भारत लेकर आए और इनमें से कुछ को उन्होंने स्वयं संपादित और प्रकाशित किया। राहुल सांकृत्यायन ने उस समय तक भारत में अनुपलब्ध इन मूल्यवान पुस्तकों को खोजने और वापस यहाँ लाने के लिए कैसी कड़ी मेहनत की, इसका अनुमान उनकी तीसरी तिब्बत यात्रा के दौरान सा-स्वया में उनके अनुभव से लगाया जा सकता है। वह कहते हैं, मेरे लिए सा-स्वया मठ और इसकी शाखाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि संस्कृत की लगभग सभी ताड़पत्र पांडुलिपियां वहां मिलती हैं। अनुमति आसानी से मिल गई और वहां पहुंचने के तीसरे दिन मुझे नकल के लिए पांडुलिपियां मिल गईं। वर्तिकाल अलंकार का 4था अध्याय समाप्त करने के बाद मैं वर्तमान धर्माध्यक्ष फुन छोग महल के प्रमुख से मिलने गया। उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मैं लखांग छेनमो के छागपे लखांग पांडुलिपि पुस्तकालय जाऊं क्योंकि उन्होंने वहां संस्कृत की पांडुलिपियां होने के विषय में सुना था। जब मैंने इस विषय में कुछ अन्य लोगों से पूछताछ की तो मुझे इसमें अधिक संभावना नहीं दिखाई दी, किंतु फिर भी मैंने वहां जाकर देखने का निश्चय किया। डोलमा महल के अधिकारियों की अनुमति से सील तोड़ी गई और लखांग छेनमो की छत के ऊपर वाला कमरा खोला गया तो धूल का एक गुबार वहां उठा। हमने कमरे में प्रवेश किया। पूरे फर्श पर आधा इंच मोटी धूल की परत जमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे 50 वर्षों से इस कमरे को खोला नहीं गया था। किताबों की अलमारी के ऊपर हमें पक्षियों के अंडे दिखाई दिए। धूल से रूंध रहे अपने गलों को साफ करने के बाद हमने इधर उधर देखना शुरू किया। दीवार के 3 ओर लगे लकड़ी के चौखटों में पांडुलिपियां रखी हुई थीं। उनमें से बहुत कम पर संख्या लिखी थी। उनमें से कुछ देखने में और आकार प्रकार से संस्कृत की ताड़पत्र पांडुलिपियां जैसी लगती थीं। कई बार प्रयास करने के बाद हमें निराशा हो चली, किंतु बहुत शीघ्र ही हमारे दिल तब खिल उठे जब बाईं ओर की अलमारी पर तिब्बती पांडुलिपियों के बीच हमें एक के बाद एक कितनी ही पांडुलिपियां मिलीं। ऐसे 25 बंडल थे और वे लकड़ी की 2 तख्तियों से ढके थे और बहुत पुरानी जर्जर रस्सियों से बंधे थे। हमने सरसरी तौर पर खोजबीन की तो हमने देखा कि वहाँ प्रमाण वर्तिका भाष्य की एक संपूर्ण पांडुलिपि, प्रमाण वर्तिक के प्रथम अध्याय की उपटीका और आचार्य असंग रचित योगाचार भूमि की एक संपूर्ण प्रतिलिपि रखी थी। हमने आनंदित हृदय से उन 2 पुस्तकों को नकल करने के उद्देश्य से लिया और 26 मई से 6 जुलाई तक का मेरा पूरा समय इस काम में लग गया। 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरणा पाकर उन्होंने 1922 में 22वीं सदी शीर्षक से एक उपन्यास लिखा जिसमें उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों को स्वर दिया। वह सोवियत रूप जाने को भी बहुत उत्सुक थे, इसलिए अवसर मिलते ही वह 1935 में रूस चले गए। वह 4 सितंबर को मंचूरिया से रेलगाड़ी पकड़कर मॉस्को पहुंचे और 15 दिन रूस में रहे। वह प्रसिद्ध पुस्तक बौद्ध तर्क के लेखक डॉक्टर शेरवात्स्की से मिलने को बहुत उत्सुक थे, किंतु वह लेनिनग्राड में रहते थे जहां जाने की अनुमति राहुल सांकृत्यायन को नहीं मिली। इसलिए 21 सितंबर 1935 को वह ईरान होते हुए भारत लौट आए। 1937 में वह दोबारा रूस गए। इस बार सोवियत अकादमी ने
उन्हें लेनिनग्राड विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया था, वह 17 नवंबर 1937 से 13 जनवरी 1938 तक लेनिनग्राड में रहे। यहाँ उनकी भेंट एक युवा रूसी महिला लोला से हुई, जो भारत तिब्बती विभाग की सचिव थी। वह फ्रांसीसी, अंग्रेजी, रूसी और मंगोली भाषा बोल सकती थी। अब उसने राहुल सांकृत्यायन से संस्कृत सीखनी शुरू की और उन्हें रूसी भाषा सिखाई। वह राहुल सांकृत्यायन से प्रेम करने लगी और उनसे विवाह की इच्छा प्रकट की। फलस्वरूप उन्होंने बौद्ध भिक्षु के वस्त्र त्याग दिए और एक बार फिर साधारण बौद्ध बन गए और जीवन पर्यंत वहीं रहे। वर्ष 1938 में रूस से लौटने के बाद राहुल सांकृत्यायन एक राजनीतिक कार्यकर्ता बन गए और पूरी तरह किसान आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने आमवाड़ी के किसान सत्याग्रह का आयोजन किया और जेल गए। कुछ महीनों बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। फरवरी 1940 में उन्होंने मोताहारी में हुए किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की। वहां भड़काऊ भाषण देने के आरोप में उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया और 1940-42 के 29 महीने उन्होंने हजारीबाग और देवली की जेलों में काटे। इस पूरी अवधि को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने के प्रति समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी भारी कृति दर्शन दिग्दर्शन लिखी, जिसमें उन्होंने भारतीय, यूरोपीय, यूनानी और इस्लामी दर्शनों का आलोचनात्मक प्रतिपादन प्रस्तुत किया। उन्होंने मानव समाज शीर्षक से भी एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने मानवता की प्रणति का ऐतिहासिक विवरण दिया। इस अवधि में उनकी लिखी तीसरी पुस्तक थी वोल्गा से गंगा, जिसमें उनकी 20 ऐतिहासिक कहानियां संकलित थीं। जेल से छूटने के बाद राहुल सांकृत्यायन ने 1942-44 के दौरान पूरे भारत की यात्रा की। इस दौरान 5 अन्य पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने अपनी जीवन कथा भी लिखी। यह स्वजीवनी उनकी डायरी पर आधारित थी, जिसे वह नियमित रूप से लिखते थे। इसका दूसरा खंड 1950 में प्रकाशित हुआ। उनकी जीवनी के 3 और खंड उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुए। उनकी जीवन कथा मानव विज्ञान, समाजशास्त्र, आर्थिक स्थितियों, भाषा विज्ञान, यात्रा की कठिनाइयों, भौगोलिक तथा भूवैज्ञानिक मामलों, राजनीतिक दबावों, पुरातत्व विज्ञान पद्धतियों के विषय में जानकारी का एक सच्चा कोषागार है। इस अवधि की एक महत्वपूर्ण घटना थी उनका अपने पैतृक गांव जाना। 1916 में अपने पिता से अंतिम भेंट के समय उन्होंने यह प्रण लिया था कि वह जब तक 50 वर्ष के नहीं हो जाएंगे तब तक आजमगढ़ जिले में नहीं जाएंगे। उन्होंने अपना वचन निभाया और 1943 में 50 वर्ष की आयु में उन्होंने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में अपने पैतृक गांव कनेला जाकर यह प्रण पूरा किया। तब तक उनके माता पिता दोनों का निधन हो चुका था। जुलाई 1945 में रूसी सरकार ने राहुल सांकृत्यायन को सोवियत संघ आने का निमंत्रण दिया और उन्हें लेनिनग्राड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त कर दिया। उनकी यह नियुक्ति महान रूसी भारतविद प्रोफेसर शेरवास्की की सिफारिश पर की गई, जिन्होंने अपनी मृत्युशैया पर कथित तौर पर कहा था कि लेनिनग्राड विश्वविद्यालय में भारतीय विद्या की पीठ पर उनके उत्तराधिकारी केवल राहुल सांकृत्यायन ही हो सकते थे। इसलिए जुलाई 1945 से 1947 तक उन्होंने लेनिनग्राड विश्वविद्यालय में हिंदी, संस्कृत, तिब्बती और बौद्ध तर्कशास्त्र का अध्यापन किया। उनकी पत्नी लोला और पुत्र ईशोर भी उनके साथ लेनिनग्राड में थे, किंतु उन्हें राहुल सांकृत्यायन के साथ भारत जाने की अनुमति नहीं मिली। अतः राहुल सांकृत्यायन अकेले भारत लौट आए और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो जाने के कुछ दिन बाद बम्बई आ पहुंचे। अगस्त 1947 के बाद राहुल जी अधिकतर भारत में ही रहे। 1947-48 में उन्हें अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। भारत सरकार ने उन्हें संविधान अनुवाद समिति का सदस्य नामजद किया। इस व्यस्त कार्यक्रम के साथ उनका अपना लेखन कार्य भी चलता रहा। उन्हें अपने मसूरी स्थित निवास में जब राहुल जी प्रशासनिक शब्दकोश के संकलन में लगे थे, उस समय कुछ विद्वान उनकी सहायता कर रहे थे। इनमें प्रभाकर माचवे, विद्या निवास मिश्र और सेन गुप्ता प्रमुख थे। एक नेपाली महिला कुमारी कमला पेरिया टाइप का काम संभाले थी। राहुल सांकृत्यायन ने 1950 में उससे विवाह कर लिया। मसूरी में रहते हुए राहुल सांकृत्यायन ने मध्य एशिया का इतिहास शीर्षक से एक और
विशाल ग्रंथ लिखा। यह पुस्तक उन्होंने मात्र 4 महीने में बोलकर लिखवाई। 2 खंडों में प्रकाशित इस ग्रंथ में लगभग 2000 पृष्ठ हैं। इस कृति के लिए उन्हें 1958 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। राहुल सांकृत्यायन एक असाधारण बुद्धिजीवी और विद्वान थे। वह हिंदी के एक महान सृजनात्मक लेखक थे। वह एक महान भाषा शास्त्री भी थे। वह अनेक भारतीय और विदेशी भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। हिंदी के अतिरिक्त वह संस्कृत, पाली, भोजपुरी, तिब्बती और अंग्रेजी में भी लिखते थे। उनकी लिखने की गति अद्भुत थी। उन्होंने फुल स्केप आकार के लगभग 30 पृष्ठ एक दिन में और 500 पृष्ठ लगभग 1 महीने में लिखी थी। उन्होंने उपन्यास, इतिहास, विज्ञान और दर्शन की पुस्तकें, यात्रा वृतांत, जीवनियाँ आदि लिखीं। उन्होंने अनेक कृतियों का अनुवाद किया और पाली तथा संस्कृत की अनेक कृतियों का संपादन किया। कुल मिलाकर राहुल सांकृत्यायन ने 150 से अधिक पुस्तकें और पर्चे साहित्य जगत को दिए। उनकी अप्रकाशित पांडुलिपियों में पाली काव्यधारा और पाली साहित्य का इतिहास सम्मिलित है। विभिन्न परिस्थितियों में लिखने की उनकी क्षमता चकित कर देने वाली थी। उन्होंने कभी सही मूड अथवा सुविधाजनक स्थितियों की प्रतीक्षा नहीं की। वह रेलगाड़ी में, जहाज में, बस अड्डों पर, सरायों में और चालों में, शिविरों में, घर में और आते जाते भी लिख लेते थे। प्रभाकर माचवे ने राहुल सांकृत्यायन की 125 प्रकाशित कृतियों का उल्लेख किया है। उनमें से 16 संस्कृत में, 2 भोजपुरी में और 3 तिब्बती में हैं। इनमें से निम्नलिखित पुस्तकें मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बुद्धचर्या 1930 में, धम्पद 1933 में, मध्यम निकाय 1933 में, विनय पिटक 1934 में, दीर्घ निकाय 1935 में, तिब्बत में बौद्ध धर्म 1935 में, बौद्ध दर्शन 1942 में, महामानव बुद्ध 1956 और बौद्ध संस्कृति। श्रावस्ती पर उनका एक निबंध उनके परिनिर्वाणोपरांत 64 में प्रकाशित हुआ। बौद्ध इतिहास में धर्म से संबंधित उनकी अन्य पुस्तकों में उल्लेखनीय हैं उनकी स्वजीवनी, उनका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास वोल्गा से गंगा, उनका विशाल दार्शनिक ग्रंथ दर्शन दिग्दर्शन और अतीत से वर्तमान। राहुल सांकृत्यायन ने अपनी लद्दाख, किन्नौर, श्रीलंका, तिब्बत, चीन और जापान यात्रा के जो वृतांत लिखे हैं उनमें भी बौद्ध धर्म और परंपराओं की काफ़ी जानकारी मिलती है। राहुल सांकृत्यायन ने बौद्ध धर्म से संबंधित संस्कृत की जिन कृतियों का संपादन और अनुवाद किया है वे हैं अभिधर्म कोश, विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि, प्रमाण वार्तिक, अध्यार्थ शतक, प्रमाण वार्तिका भाष्य, प्रमाण वार्तिक वृत्ति, प्रमाण वार्तिक स्ववृत्ति, प्रमाण वार्तिक स्ववृत्ति टीका, विग्रह व्यावर्तनी, बाद न्याय, विनय सूत्र, हेतु बिंदु, संबंध परीक्षा, निदान सूत्र परीक्षा, महापरिनिर्वाण सूत्र। राहुल सांकृत्यायन मूलतः एक बौद्ध विद्वान और लेखक थे, इसलिए वह कभी सक्रिय प्रचारक नहीं बने। हाँ, वह भारत में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान को लेकर अवश्य ही बहुत इच्छुक थे और जब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 10 लाख अनुयायियों के साथ अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया तो उन्होंने इस सामूहिक धर्मांतरण आंदोलन का स्वागत किया और डॉक्टर अंबेडकर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इस संबंध में अपने विचारों को एक पर्चे के माध्यम से व्यक्त किया जिसका शीर्षक था नव दीक्षित बौद्ध। उन्होंने लिखा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में एक बौद्ध पुनर्जागरण जन आंदोलन की पहल करके देश की महानतम सेवा की है। इतिहास उन्हें इस अनूठी भूमिका के लिए कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने आगे लिखा कि बौद्ध धर्म केवल पद दलित लोगों के उत्थान के लिए ही आवश्यक नहीं है, इसके पुनरुत्थान से देश का भी बहुत भला होगा क्योंकि इससे उन पवित्र बौद्ध स्थलों के गौरव को लौटाने में मदद मिलेगी जिन्हें अभी तक केवल संग्रहालय की वस्तुएं समझा जाता था। स्वाध्यायी बहुभावी विद्वान राहुल सांकृत्यायन ने श्रीलंका के विद्यालंकार परिवेण से 1928 में पाली अध्ययन की सर्वोच्च उपाधि अर्जित की थी। बाद में श्रीलंका के विद्यालंकार विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट की मानद उपाधि से विभूषित किया। हिंदी और संस्कृत भाषाओं की सेवा के लिए
काशी पंडित सभा ने 1939 में उन्हें महापंडित की उपाधि प्रदान की। इसी सेवा के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने उन्हें साहित्यिक वाचस्पति की उपाधि से शोभित किया। भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर ने भी उन्हें डी लिट की मानद उपाधि प्रदान की। भारत सरकार ने भी कुछ विलंब से उन्हें भारतीय साहित्य में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से देकर सम्मानित किया, किंतु जब राष्ट्र ने उनका सम्मान किया तब तक वह अपनी स्मरण शक्ति खो चुके थे और जीवन उनके लिए निरर्थक हो चुका था। जब 1959 में विद्यालंकार परिवेण को विश्वविद्यालय का दर्जा मिला तो विश्वविद्यालय ने राहुल सांकृत्यायन को दर्शन विभाग का अध्यक्ष बनाने के लिए आमंत्रित किया। अतः सितंबर 1959 में उन्होंने अपना नया पद ग्रहण किया। श्रीलंका में वह बीमार हो गए और अगस्त 1961 में भारत लौट आए। दिसंबर 1961 में उनकी बीमारी ने गंभीर रूप ले लिया और उनकी स्मरण शक्ति चली गई। उन्हें उपचार के लिए रूस ले जाया गया, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। वहां 7 महीने रहने के बाद उन्हें वापस भारत ले आया गया और 14 अप्रैल 1963 को 70 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने दार्जिलिंग स्थित मकान में अंतिम सांस ली। वहां उनकी स्मृति में एक छोटा सा स्मारक बना दिया गया है। राहुल सांकृत्यायन को इसलिए हमेशा याद किया जाएगा कि उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया और हिंदी में तब विशाल बौद्ध साहित्य का सृजन किया जब इस भाषा में इसका सर्वथा अभाव था, और तिब्बती पांडुलिपियों को प्रकाश में लाने, अनेक का संपादन करने, कुछ की टीका और अनुवाद करने का उनका काम निश्चित रूप में विश्व बौद्ध धर्म में उनका एक सर्वाधिक स्थायी योगदान था। तो साथियों, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि राहुल सांकृत्यायन का जीवन, उनके कृत्य, उनकी लेखनी, उनका साहित्य इस देश व इस दुनिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जिस बौद्ध धर्म की ओर आज पूरा विश्व देख रहा है और अपनी तमाम तरह की समस्याओं से केवल बौद्ध धर्म को ही एकमात्र समाधान के रूप में वह देख पा रहा है, तो ऐसे में यदि राहुल सांकृत्यायन ने भारत के लोगों के लिए विशेष तौर पर हिंदी में उस साहित्य को उपलब्ध करा के भारत की महानतम सेवा की है और इसके लिए सदैव राहुल सांकृत्यायन को याद रखा जाएगा। लेकिन समस्या का विषय यह है कि राहुल सांकृत्यायन के बारे में इस देश के अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। राहुल सांकृत्यायन, जिनका पूर्व का नाम केदारनाथ पांडे था, जो कि ब्राह्मण समाज से ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, ब्राह्मण ग्रंथों का, हिंदू धर्म ग्रंथों का और आर्य समाजी जो ग्रंथ हैं उनका जो सत्यार्थ प्रकाश है और दयानंद सरस्वती के विचारों का उन्होंने खूब अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि हिंदू धर्म वास्तव में कोई एक जीवन पद्धति है ही नहीं, कोई धर्म ही नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको त्यागा और बौद्ध धर्म को अपनाया। और जब भी कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म को अपनाता है तो उसका नाम चेंज हो जाता है, नाम बदल दिया जाता है। इसीलिए केदारनाथ पांडे से बदलकर उनका नाम हो गया महापंडित राहुल सांकृत्यायन। महापंडित की जो उपाधि है उन्हें बाद में प्रदान की गई। उनके जो संस्कृत जो उनकी विद्वता थी उसको देखते हुए कि संस्कृत का उनका ज्ञान कितना विशाल है, कितना अच्छा है उनका यह ज्ञान संस्कृत का, उसको देखते हुए उन्हें बाद में महापंडित की उपाधि दी गई और उनका नाम हो गया महापंडित राहुल सांकृत्यायन। उनके 2 और साथी जो कि भदंत आनंद कौशल्यायन और भिक्खु जगदीश काश्यप, ये भी पूर्व में जो है ब्राह्मण परिवार से या अन्य किसी जाति से रहे हैं, हिंदू रहे हैं, लेकिन उन्होंने जब बौद्ध धर्म अपनाया तो उनके नाम भी चेंज हुए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राहुल सांकृत्यायन का जीवन इस देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और हमें उनके जीवन का अध्ययन करके, उनके द्वारा लिखित पुस्तकों का अध्ययन करके बौद्ध धर्म को समझना चाहिए और समझकर उसका प्रचार प्रसार करने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। जय भीम, नमो बुद्ध साथियों।